अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में आपको कोड कटिंग स्केल थ्योरी के जरिए बताऊंगा कि हम किस तरह 40 स्टेप्स के कोड की कटिंग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम किस तरह स्केल थ्योरी से बैक की कटिंग करेंगे, किस तरह हम कोड की स्लीव कटिंग करेंगे और फ्रंट कटिंग करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज करना होगा कि हम उसकी फिटिंग स्केल थ्योरी के जरिए दे सकेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने 40 इंच कोट कटिंग के लिए 2.5 गज कपड़ा लिया है। कोट का नाप नोट कर लें। सबसे पहले हम कोट में बैक कटिंग करेंगे। अपने क्रीज लगाकर कपड़े को जमाना है। दामन पर 2 इंच की मार्जिन की लाइन लगा लें। उस मार्जिन की लाइन से मैंने लेंथ का मार्क लगाना है। 28 कोट की लेंथ है। लेंथ का मार्क लगा लें। अब हम शोल्डर की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 24वें हिस्से में 2.25 इंच में मैंने एक मार्क लगाया। चेस्ट के चौथे हिस्से में आर्मोल की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे और कमर की फिटिंग के लिए जो हम लेंथ पर मार्क लगाएंगे वो लेंथ के हाफ में 2 इंच प्लस में मैंने मार्क लगाया है जो बनता है 16 इंच। अब ये तमाम मार्किंग आप स्ट्रेट लाइन कर लें। लेंथ की लाइन, शोल्डर डाउनिंग की लाइन, आर्मोल की लाइन और कमर की लेंथ की लाइन। अब हम कोट में बैक के शेप के लिए मार्क लगाएंगे। 1 इंच पर मैंने मार्क लगाया। स्ट्रेट लाइन लगाए सीने तक और सीने से बॉटम तक 1.5 इंच पर मैंने एक और मार्क लगाया। ये 1.25 इंच का शेप है हमारी बैक के अंदर। आप साइज के हिसाब से इस शेप को ज्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ मैं 1.25 इंच का शेप दूंगा। शेप स्केल से शेप को मिला देंगे। आर्मोल की लाइन से ऊपर आपने शेप को खत्म करना है। अब हम बैक के हाले का मार्क लगाएंगे जिसको हम टीक कहते हैं। सीने के 12वें हिस्से में होगा। 40 का 12वां हिस्सा 3.25 इंच है। 3.25 इंच में हमने एक मार्क लगाया। 1 इंच हमने उठाना है इसको शेप के लिए। हाले को शेप दे दें। अब हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 18 शोल्डर है। उसके हाफ में मैंने 9 इंच पे मार्क लगाया और आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा तो 9.5 इंच पे मेरा ये मार्क लगेगा। अब शोल्डर के मार्क से 1 इंच मैंने अंदर एक मार्क लगाया है। ये आर्मोल के शेप के लिए है। इस 1 इंच के मार्क पे मैंने स्ट्रेट लाइन कर ली। आप इसको एंड पर स्क्वायर लाइन कर लें। हमने जो आर्मोल की डाउनिंग की लाइन लगाई है सीने के चौथे हिस्से पर, यहाँ से सीने के 24वें हिस्से पर मैं एक और लाइन ड्राइंग करूंगा। इस लाइन से मैं आपको आर्मोल की कंफर्मेशन दिखाऊंगा कि हम स्केल थ्योरी से कैसे आर्मोल की कंफर्मेशन लेंगे। पहले हम शोल्डर की क्रॉसिंग की लाइन लगा लेंगे। आपने कर्व के अंदर ये लाइन लगानी है। शेप स्केल से आपने हमेशा शोल्डर डाउनिंग की लाइन लगानी है। बैक के आर्मोल को शेप देंगे। ये उसकी लाइन तक मिलाना है आपने जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी। अब मैं आपको आर्मोल की कंफर्मेशन दूंगा कि ये चेस्ट के छठे हिस्से पर होगा। अगर आप सही कटिंग कर रहे हैं तो ये हमेशा चेस्ट के छठे हिस्से पर होगा। अब यहाँ हम एक पॉइंट और लगा देंगे। ये आस्तीन के बैलेंस के लिए सीने के 12वें हिस्से पर ये मार्किंग की है कि जब आप आस्तीन लगाएंगे तो ये आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस होगा। अब हम बैक पर कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 39 कमर है तो उसके 5वें हिस्से में मैंने ये मार्क लगाना है। आमतौर पर हम छठे हिस्से पर मार्क लगाते हैं और उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं 5वें हिस्से पर ये मार्क लगाऊंगा जो बनता है 7.25 इंच। इसमें लूजिंग ऐड करने की आपको जरूरत नहीं होगी। इसी तरह हम हिप पर भी फिटिंग का मार्क लगाएंगे। हिप के 5वें हिस्से पर ये मार्क होगा। 8.25 इंच पे मैंने मार्क लगाया। 42 हिप है तो उसका 5वां हिस्सा 8.25 इंच बनता है। आप चाहें तो हिप के छठे हिस्से में 1.25 इंच या 1.5 इंच प्लस करके भी ये मार्क लगा सकते हैं। इसी तरह मैं कमर में भी आपको अगर दिखाऊं तो छठे हिस्से में आप 1 से 1.25 इंच प्लस करेंगे तो यही मेथड आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने आपको सिंपल एक मेथड बताया है कि आपको कभी परेशानी ना हो। अब हम सीने से कमर तक स्केल से शेप देंगे और शेप स्केल को पलट कर कमर से हिप तक शेप देंगे। साइड चौक है बैक में तो उसके लिए हमने 2.25 इंच का मार्जिन रखना है। चाक की लेंथ का मार्क लगा दें। 8 से 8.5 इंच हमने इसकी लेंथ का मार्क लगाना है। यहाँ मैं 8 इंच का मार्क लगाऊंगा। कोट के बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम कोट की स्लीव कटिंग करेंगे। बैक के सामने से जो कपड़ा हमें मिला है यहाँ से हम स्लीव कटिंग करेंगे। किनारी को निकाल के हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी और एक टॉप पर स्ट्रेट लाइन लगा दी। स्क्वायर लाइन कर लें आप। अब 1.25 इंच पे एक पैरेलल लाइन लगाएंगे। ये 2 लाइन एक साथ हमने लगानी है। ये हमारी क्रीज लाइन होगी। बॉडी चेस्ट का छठा हिस्सा बनता है 6.25 इंच। उसमें आधा इंच प्लस करके 7.25 इंच में मैंने मार्क लगाया जो स्लीव की डाउनिंग का मार्क है। याद रखें कि हमने छठे हिस्से में आधा इंच प्लस किया है। अब स्लीव की लेंथ का मार्क लगा दें। 23.5 लेंथ है। आधा इंच हमने मार्जिन प्लस करना है। 24 इंच में मार्क लगाया।
अब यहाँ जो हमने डाउनिंग का मार्क लगाया था स्लीव का, वहां से मैंने 1.5 इंच उठाकर एक मार्क और लगाना है। स्लीव के शेप के लिए है, और इस मार्क से जितना भी हमारा हिस्सा बनता है स्लीव का नीचे, उसका हाफ करके मैंने कोनी का मार्क लेना है, जहां से हमारी कोनी का शेप होगा और कोनी की ड्राइंग होगी। अब ये तमाम मार्क स्ट्रेट लाइन कर लें। 7 इंच पर जो हमने क्रीज लाइन लगाई है, यहाँ से हमने आस्तीन की चौड़ाई का मार्क लगाना है। चेस्ट का चौथा हिस्सा 10 इंच बनता है, उसमें 1.25 इंच कम करके मैंने मार्क लगाया 9.25 इंच पे। 9.25 इंच का हाफ करके सेंटर एक मार्क लगाया। अब इस सेंटर मार्क पे स्क्वायर लाइन लगा लें। अपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्क्वायर करना है सेंटर मार्क को, और आस्तीन की चौड़ाई का जो मार्क है उसको भी आप स्ट्रेट लाइन कर लें। स्लीव के शेप के लिए चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके मैंने 2.25 इंच पे मार्क लगाया। यह मेथड याद रखें। और चेस्ट के 16वें हिस्से में जो बनता है 2.5 इंच, यहाँ से आप ये मेथड निकाल सकते हैं स्केल से। एक मार्क यहाँ लगाऊंगा जो स्लीव के शेप के लिए होगा। अब जो हमने 2.5 इंच पर पॉइंट लिया है, वहां से जो आस्तीन की डाउनिंग के हमारा पॉइंट बनता है, आपने क्रॉस लाइन लगानी है। आपने स्केल को इसी तरह रखना है स्क्वायर में, एक क्रॉस लाइन इस तरह लगाएं, और इसका दूसरा पॉइंट आप देखें तो ये वही डाउनिंग का मार्क बन रहा है जो चेस्ट के 24वें हिस्से में मैंने आधा इंच प्लस करके आपसे लगवाया। आप ये दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो एंगल बना लें इस तरह स्लीव का, तो आपको एक अच्छा और परफेक्ट शेप मिलेगा, और आप किसी भी साइज की स्लीव कटिंग करेंगे आपको सेम शेप मिलेगा। आधा इंच हमने आस्तीन को क्रॉस किया, और शेप स्केल से आपने इस तरह शेप देना है कि स्लीव की डाउनिंग की जो लाइन है वहां पर ये शेप खत्म हो जाए। अब हम स्लीव्स में गोले की ड्राइंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह ये ड्राइंग कर रहा हूँ। आपने पॉइंट टू पॉइंट चौक के जरिए ये ड्राइंग करनी है। आप देख सकते हैं किसी भी स्केल के बगैर मैंने गोले की ड्राइंग की है। आपके पास अगर एक अच्छा मेथड हो तो आप बहुत आसानी से इस तरह की ड्राइंग कर सकेंगे। अब हम आस्तीन में शेप देंगे। कोनी के शेप के लिए जो हमने लाइन लगाई थी, इस लाइन पर आपने 1.25 इंच या 1 इंच का शेप देना है। आप शेप स्केल से शेप दें। दोनों लाइन पर आपने 1.25 से 1 इंच का शेप देना है। यहाँ मैं 1.25 इंच का शेप दूंगा। स्लीव की डाउनिंग के मार्क से लेके कोनी तक आपने शेप देना है, और कोनी के मार्क से लेके जो बॉटम लाइन है उसमें आपने एक बूट यानी 2 सूर पीछे रखकर ये शेप खत्म करना है। बिल्कुल आपने उस लाइन पे ये शेप नहीं। स्लीव्स के बॉटम का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के छठे हिस्से में आधा इंच कम करके मार्क लगाऊंगा। आप 1 इंच कम करके भी मार्क लगा सकते। अगर आप चाहते हैं कि कोट की स्लीव्स का बॉटम टाइट हो और फिटिंग में हो तो आप उसमें 1 इंच भी कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा इंच कम किया है। आधा इंच स्लीव्स के शेप के लिए मैंने मार्क लगाया। स्केल से मैंने शेप दे दिया। 3 इंच मैंने मार्जिन रखा है स्लीव्स में। अब हम कोट की स्लीव को फाइनल शेप देंगे। जो हमने स्लीव पर डाउनिंग की लाइन लगाई थी, वहां से स्लीव के बॉटम तक आपने शेप देना है। आप चाहें तो कोनी पर एक मार्क लगा सकते हैं कि जितना भी स्लीव का बॉटम है उसमें 1.25 इंच आप प्लस कर लें, तो यहाँ पर हम कोनी का मार्क ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ शेप स्केल रखा है, और यहाँ मैंने डायरेक्ट लाइन लगाई है, शेप स्केल रखा है। आपने ख्याल रखना है कि हमने कोट की स्लीव में जो मार्जिन रखा है उसकी चौड़ाई इतनी हो कि जब वो बनने के बाद फोल्ड हो तो अंदर टाइट ना हो जाए। ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम कोट की स्लीव कटिंग कर लेंगे। हमने कोट की स्लीव में गोला कटिंग किया है। अब मैं इसमें ताल कटिंग करके बताऊंगा कि आपने वो किस मेथड पे कटिंग करना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्लीव कटिंग के बाद जो हमें बाकी कपड़ा मिला है, हमने उसी शेप में स्लीव को फिक्स करना है। आपने स्लीव की गिदरी को बराबर कटिंग करना है। सेम शेप होना चाहिए दोनों स्लीव्स का, यानी जो गोले का शेप है वही हमारा ताल में भी शेप होना चाहिए गिदरी में। और बॉटम की तरफ जो मेरा मार्जिन है उसमें 1 फुट निकाल कर मैंने इसको बराबर कटिंग कर दिया। अब हमने जो 1.25 इंच पे इसमें एक लाइन लगाई थी मार्जिन के लिए, आपने वो 1.25 इंच हमने इसमें बाहर निकालना है, यानी ताल को 1.25 इंच छोटा रखना है। ये मैंने 1.25 इंच की मार्किंग की थी आउटसाइड, और उस पर स्लीव को रख लिया है कि ताल हमारा 1.25 इंच छोटा हो जाए। आप ऊपर से 1.5 इंच छोटा भी कर सकते हैं इसको। और बाकी जो हमारे गोले का शेप है वो हमने ताल के लिए ले लिया। आपने सेम शेप ताल पर लेना है। आधे इंच हमने ताल में भी क्रॉसिंग देनी है जैसे गोले में क्रॉसिंग दी थी। ये टोटल 1 इंच की क्रॉसिंग हो जाएगी, क्योंकि हम गोले में पहले आधा इंच क्रॉसिंग दे चुके। अब ये तमाम मार्किंग को हमने स्केल से स्ट्रेट करना है। ये एक राउंड शेप मिलेगा आपको ताल में। आप ताल में मार्जिन रखेंगे कि कभी आपको कोट लूज करना हो तो आपके पास आस्तीन में भी मार्जिन हो कि आप आस्तीन भी लूज कर सकें। तो जितना भी मार्जिन हम साइड में रखेंगे लूजिंग के लिए, उतना ही मार्जिन हमने ताल में भी रखना है लूज के लिए। अब जो ताल की चौड़ाई है उसका हाफ कर लें, और हाफ में आधा इंच कम करके मैंने मार्क लगाया। स्ट्रेट लाइन लगा लें।
अब आधा इंच जो मैंने अंदर मार्क लगाया था, यहाँ से हम शेप दे देंगे। पॉइंट आउट कर लें वो पॉइंट जहाँ पर हमने गोलाई देनी है। आधा इंच ऊपर से भी हम बाहर निकाल देंगे जो स्लीव का एंड पॉइंट है, और आधा इंच ऊपर भी हम बढ़ा के रखेंगे ताकि जब सिलाई हो तो आस्तीन कहीं से आपको छोटी ना हो जाए। अब हम गिदरी को फेयर करने के लिए एक स्ट्रेट शेप देंगे। शेप स्केल से आप शेप दे लें। आप कोट की स्लीव को चेक भी कर सकते हैं फ्रंट के साथ कि अगर आपकी कोट की स्लीव में 1.5 इंच से ज्यादा नम हो तो हम गिदरी के पास से नम को कम भी कर सकते हैं। ये नम आपने गिदरी में से ही कम करनी है, कोई और पॉइंट आपने कटिंग नहीं करना। हम ताल की कटिंग कर लेंगे और मैं इस पे गोला रखकर दिखाऊंगा आपको कि इन दोनों का शेप आपस में किस तरह परफेक्ट है। मैं कोट के फ्रंट की वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आप देख सकते हैं कि गोला और ताल दोनों का शेप आपस में फिक्स हो रहा है। ये एक परफेक्ट मेथड की निशानी है कि जब आप कटिंग करें तो आपको एक अच्छा शेप मिल रहा हो।